कांग्रेस का उनके साथ फैक्ट है, जो उनका आरोप है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है लेकिन वो तड़ी पार भी रह चुके हैं। इसका कुछ बोलना तो सच बोलना भारतीय जनता पार्टी में कभी कभी होता है, और ये जो बोले हैं वो झूठ बोले हैं। सच्चाई तो ये है जो कल राहुल गांधी ने सीतापुर में कहा है, दोहरा देता हूं कि बसपा और सपा की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, और वो आप भी समझते हैं कि वो भाजपा के खिलाफ नहीं जा सकते। यही मजबूरियां यूपी गवर्नमेंट के समय पर थी। मैं यूपीए गवर्नमेंट कभी भी न्यायपालिका में दखल नहीं देती, इन्वेस्टिगेशन में दखल नहीं देती, लेकिन भाजपा पर मैं आरोप लगाता हूं कि वो इसका सीधा साधा दुरुपयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल है। बुलंदशहर में रेप कांड होते हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं, कांग्रेस उसको किस तरीके से लेती है? कांग्रेस ये मानती है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था बहुत खराब है, और इतनी खराब है कि आज आम आदमी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करता। अभी जो सत्तारूढ़ जो दल है समाजवादी पार्टी के अंदर जो फैमिली ड्रामा हुआ, उसको लेकर कांग्रेस को भी फायदा मिलता दिखाई दे रहा है? देखिए, निश्चित रूप से इस समय कांग्रेस प्रबल दावेदार है सरकार बनाने की, और सत्तारूढ़ दल में ये अंतर्द्वंद जो चल रहा है, इससे अगर सबसे ज्यादा नुकसान में कोई है तो उत्तर प्रदेश की जनता है। जब सत्तारूढ़ दल के अंदर जो कुछ चल रहा है, कौन गेन करेगा कौन लूज करेगा वो अलग बात है, पर एक सवाल तो तैर ही रहा है सबके दिमाग में कि ये जो 3 मंत्री लिए गए थे, इन्हें क्यों निकाला था और फिर क्यों लिया गया। हाँ, हम चुनौती नहीं देते, ये मुख्यमंत्री का विवेक है कि वो किसको मंत्रिमंडल में ले, किसको निकाले, लेकिन क्यों लिए गए, क्यों फिर दोबारा निकाले गए, फिर लिए गए, ये एक सवाल है जो कभी न कभी जनता जिसका जवाब देती है। प्रमोद जी, अभी आपकी मंडलीय बैठक हुई थी थोड़े समय पहले ही, लेकिन उसमें मंडल के कहना चाहिए मथुरा से 6 वो आए थे ब्लॉक के लोग, और आगरा के सिर्फ मात्र 3 थे। जब आपकी कहना चाहिए ना ब्लॉक स्तर पे ना बूथ स्तर पे, मजबूती ने कांग्रेस को कैसे जीत जाएगी? मुझे नहीं मालूम किस मंडलीय बैठक का जिक्र आप कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है। वो अगर स्थानीय नेताओं से आप कभी पूछ लेंगे या मंडलीय बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी तो वो बता पाएगा आपको। मुझे जानकारी नहीं है। मुझे सिर्फ एक जानकारी है कि आपसे वादा करके भी हम 1 घंटे बाद पहुंच पा रहे हैं, और आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं। जनता का बेशुमार प्यार हमको मिल रहा है, और ये हर पोलिंग बूथ, हर पोलिंग स्टेशन, हर क्षेत्र में मिल रहा है, पूरब में, पश्चिम में, मध्य में। तो जनता का बेशुमार प्यार आज किसी को मिल रहा है तो कांग्रेस पार्टी को। आपके जिलाध्यक्ष मौजूद थे सर उसमें? आपके जिलाध्यक्ष मौजूद? मैं तो नहीं मौजूद था ना, तो मैं जवाब नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने कहा कि सवाल आप उनसे कभी पूछ लीजिएगा, वो जवाब। मेरा सवाल ये है कि जब बूथ स्तर पे मजबूती नहीं कांग्रेस, तो फिर कैसे सरकार? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पर अपने उम्मीदवारों के लिए कार्यकर्ता तैयार रखेगी। सिर्फ मुख्य कांग्रेस के नहीं, NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी के कार्यकर्ता इस बार बूथ लेवल पर रहेंगे। हमें इन 4 महीने में आगरा को इतना कमजोर क्यों समझते हैं आप? जो आगरा का अध्यक्ष हुआ है उसके नेतृत्व में विजय मिलेगी, ये मान के चलिए आप। सर, प्रत्याशियों की घोषणा कब तक होगी? बहुत जल्दी। अगर आप दावेदार कहीं से हो तो हमसे अलग से मिलिए। धन्यवाद। नहीं, दलितों को जोड़ने के लिए क्या विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी? जिस तरह से किसान यात्रा चल रही है, यूपी बिहार यात्राएं चल रही हैं, क्या दलितों को जोड़ने के लिए कोई विशेष अभियान? देखिए, पहले तो ये पूरी तरह से स्पष्ट जान लीजिए कि दलित समाज के लिए अगर आज तक किसी ने किया है कल्याणकारी योजनाएं, वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई। 1975-77 के बीच में 20 सूत्री कार्यक्रम में जितनी गांव सभा की जमीन थी, नजूल की जमीन थी, सीलिंग की जमीन थी, ये आदेश हुए कि दलितों में भूमिहीन है उनमें आवंटन कर दिया जाए। उस समय कोई दबाव की बात नहीं थी, कोई दूसरा प्रतिद्वंदी भी नहीं था जो कहे कि दलितों के वोट के वो क्लेमेंट हैं। लेकिन क्योंकि हमारी आस्था में ये शामिल है दलितों के कल्याण के लिए